गोदान के पाठक। अब गोदान को इस रूप में देखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उसका संभावित पाठक वर्ग कौन है। प्रेमचंद ने इसमें किसको संबोधित किया है? लेखक किसानों के दुख दर्द की करुण कहानी किसको सुनाना चाहते हैं? वैसे तो लिखी जाने के बाद कोई भी रचना लेखक से छूटकर ना मालूम किस किस पाठक समुदाय के पास पहुंच जाती है। इसका एहसास लेखक को नहीं रहता, ना उस पर लेखक का कोई नियंत्रण रहता है। तब भी किसी रचना के स्वरूप निर्धारण में उसके तत्कालिक पाठक की भूमिका होती है। प्रेमचंद का गोदान किसानों को संबोधित रचना नहीं है। उन्होंने अपढ़ किसानों के बारे में लिखा है, परंतु उनके पढ़ने के लिए उन्होंने गोदान की रचना नहीं की। भले ही आज का किसान उसे पढ़कर अपने पूर्वजों के बारे में जान सकता है, इसी तरह उन्होंने ज़मींदारों, तल्लुकेदारों, अधिकारियों के लिए भी इसे नहीं लिखा। उनके हृदय परिवर्तन की आशा लेखक को नहीं है। यदि ऐसा होता तो गोदान की वर्तमान रूप सज्जा में बहुत परिवर्तन हो जाता। दरअसल यह मध्य वर्ग के शिक्षित पाठकों को संबोधित रचना है। इस वर्ग को किसान जीवन से परिचित करवाना तथा इसे किसानों के पक्ष में करना लेखक का उद्देश्य रहा है। इसलिए उन्होंने अपने किसान पात्रों को इस रूप में चित्रित किया है जिससे पाठक को यह महसूस हो सके कि किसान भी आप हम जैसे ही मनुष्य हैं। उनमें भी हर्ष, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसी मानवीय भाव विद्यमान है। किसान किसी विचित्र लोक का विचित्र प्राणी नहीं है, परंतु वह मध्य वर्ग से कुछ मामलों में थोड़ा सा अलग है। उनमें कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का साहित्य शिक्षित मध्य वर्ग के किसानों के पक्ष में करने के लिए लिखा गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का साहित्य शिक्षित मध्य वर्ग को किसानों के पक्ष में करने के लिए लिखा गया है। उन्हें अपने गांव की कहानी पढ़े लिखे देहात से अनभिज्ञ पाठक को सुनानी है। इसमें एक तरफ तो यह ध्यान रखा गया है कि पाठक के मानस पर गांव का नक्शा उतर आए, जो ना इतना अपरिचित ही हो कि पाठक उससे तादात्म्य ही न कर पाए और ना इतना परिचित ही हो कि शहरी जीवन से अलग उसकी कोई पहचान ही ना बन पाए। साथ ही यह नक्शा गांव के गतिशील यथार्थ के करीब भी हो। इसी कारण प्रेमचंद ने कई बार गांव एवं शहर के पात्रों को आपस में मिला दिया है। राय साहब की शिकार पार्टी में मालती और जंगली युवती की तुलना कर दी। तंखा की किसान से होड़ करवा दी। जो मरे हुए हरिण को लेकर दौड़ा जा रहा था कि धनुष यज्ञ के पठान से होरी को भिड़ा दिया। मेहता मालती को होरी धनिया के घर भेजकर भी लेखक ने यही किया है। ये सामान्य से दिखाई पड़ने वाले प्रसंग उपन्यासकार ने इसी कारण प्रस्तुत किए हैं। रचना के स्तर पर यहाँ प्रेमचंद को भाषिक समस्या से भी जूझना पड़ा है। कहना चाहिए कि हिंदी में इस तरह की भाषिक समस्या से प्रेमचंद को पहली बार जूझना पड़ा। बाद में और लेखकों ने भी ये समस्याएं लिखी। यहाँ लेखक उन किसानों को लिखित भाषा में बांधकर प्रस्तुत करता है जो स्वयं साक्षर नहीं है।
अपढ़ किसानों की अभिव्यंजना के मूल भाव को बनाए रखते हुए उनकी भाषा को पठनीय बनाना प्रेमचंद के लिए बड़ी भारी चुनौती थी, जिसे प्रेमचंद ने बहुत कुशलतापूर्वक हल कर लिया। इस दृष्टि से होरी की भाषा में ज़बरदस्त अभिव्यंजना क्षमता विद्यमान है।